रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको ये पूरा यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर दिया था पूरा। जो भी इसके अंदर क्या होता है, लोड्स लगते हैं, फिर लोड्स से मैं क्या निकालता हूँ, यहाँ पे लोड्स का एक इक्वेशन बनी थी अपनी। ठीक है, इसमें स्ट्रेसेस और एरिया का मल्टीप्लाइड होके वो की इक्वेशन बनी है। फिर एक यहाँ से अपन क्या है कि बैलेंस सेक्शन लिया था अपन ने, तो बैलेंस सेक्शन के लिए फिर अपन ने क्या लिया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का था। ठीक है, स्ट्रेस सिस्टम रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके बाद अपना फाइनली क्या आया था, ये वाली इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद अपन ने क्या करा था, नेक्स्ट जो अपनी इक्वेशन आई थी, इट मीन दैट स्ट्रेस एंड स्टील एंड एम टाइम्स, ठीक है, कंक्रीट कैरिड बाय स्टील इज एम टाइम्स द लोड कैरिड बाय कंक्रीट ऑफ द इक्वल एरिया। अब इन दोनों इक्वेशन को मिला के अपन ने क्या बनाया था, ये और ये दोनों इक्वेशन मिला के अपन ने क्या बनाई थी, ये वाली इक्वेशन फाइनल बनाई थी। फाइनल अपने पास क्या आ गई थी, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिमिटेशंस थी इसकी कुछ वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अलग अलग। एक तो क्या था कि इसके अंदर क्या है कि एक अजम्पशन लिया था अपन ने कि उसको इलास्टिक बिहेवियर उसका अपन अज्यूम करके चलते थे जो भी बीम्स लेते थे। ठीक है, और उनको अपन कैसे डिफाइन करते थे, परमिसिबल स्ट्रेसेस के लिए। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस के जो कि क्या है, रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, कि क्यों, क्योंकि उनके रीजंस क्या है, वहाँ पर क्रिप भी आ सकता है, क्रिप इफेक्ट नहीं लिया है, श्रिंकेज इफेक्ट नहीं लिया है। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, स्ट्रेस कंसिडर, अदर सेकेंडरी बर्निंग इफेक्ट्स को अपन ने क्या करा, वहाँ पर कंसिडर नहीं किया। तो ये क्या हो रही है, लिमिटेशंस आ रही है। एक और है कि डिफरेंट टाइप्स के लोड्स हैं। ठीक है ना, वो क्या साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, एक साथ में एक्ट करते हैं, तो उनकी क्या है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और ये अपन किसके लिए नहीं कर सकते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए। अपन उसमें केवल सर्विस लोड वर्किंग लोड ही कंसिडर करते हैं। द एक्चुअल फैक्टर इज नॉट नोन इन दिस मेथड ऑफ डिजाइन। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअल फैक्टर अपने को पता ही रहता है वर्किंग स्ट्रेस में, डब्ल्यू वाली मेथड। अभी एल की बात करूँ तो उसके में उस वाले केस में क्या होता है, जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है, वो बहुत ही रियल लगते हैं। ठीक है ना, कंसेप्ट इसका क्या रहता है, वर्किंग स्ट्रेस का परमिसिबल स्ट्रेस इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है ना, और वहाँ पर केवल क्या रहता है, एक्चुअल फैक्टर सेफ्टी नहीं रहता, केवल क्या रहता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या थी इसकी लिमिटेशन थी। एक मैंने बता दिया था आपको पिक्चर के थ्रू, श्रिंकेज किस टाइप से होता है, क्रिप किस टाइप से, आपका जब श्रिंकेज की प्रॉपर्टी ऑकर होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे कैसा हो जाता है, कंक्रीट श्रिंक होकर किस टाइप से, इस टाइप से हो जाता है ना। यहाँ पर क्या आ गया है, एक्स। ठीक है, और एक आप देखोगे क्रिप है ना, क्रिप मतलब क्या था, लॉन्ग टर्म अपना डिफॉर्मेशन हो रहा है, इस टाइप से क्या हो गया, पूरा ही यहाँ पर क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। तो इसको मैं कहता हूँ ये क्या है, कौन से क्रिप इफेक्ट के कारण हो रहा है, इसके एग्जाम्पल्स हैं क्रिप के। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में अपन मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हैं, है ना, और इसलिए अपन किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो एलएसएम की बात करो तो स्ट्रेसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिजाइन लोड्स एंड कंपेयर विद द डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जो डिजाइन जिस स्ट्रेंथ के लिए अपन डिजाइन कर रहे हैं ना, उसी को अपन कंसिडर कर चलते हैं, और लोड्स भी अपन क्या करते हैं, जो डिजाइन के लिए लोड्स है वो कंसिडर करके चलते हैं, किसमें, एलएसएम मतलब लिमिट स्टेट मेथड। अभी मैं बात करूँ डब्ल्यूएसएम की, तो डब्ल्यूएसएम में केवल क्या लेता हूँ, स्ट्रेसेस कैसे अपन निकालते हैं, उसके अंदर वर्किंग लोड्स है ना, जो लोड्स वर्किंग में है, और उनके बेस पे ही क्या करता हूँ, अपने स्ट्रेसेस को वहाँ पर निकालता हूँ। ठीक है, एंड कंपेयर्ड विद द परमिसिबल स्ट्रेसेस। डब्ल्यूएसएम के केस में फिर क्या करते हैं अपन उनको परमिसिबल स्ट्रेसेस से कंपेयर करते हैं, किनको, जो स्ट्रेस अपन ने वर्किंग लोड्स के थ्रू निकाले। एक आता है जो है कि एलएसएम वाले केस है ना, इस केस में क्या होता है, अपन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। ठीक है, बट नॉट लीनियर स्ट्रेस रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या है, वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस है। ठीक है, एक क्या है मेजर डिफरेंसेस के, अपन केवल क्या कर लेते हैं, स्ट्रेन की रिलेशनशिप को कंसिडर करके चलता है, किसके केस में, एलएसएम के केस में।
लेकिन अगर डब्ल्यू की बात करूँ वहीं पर मैं, डब्ल्यू के केस में क्या हो जाता है, जो मेथड रहती है उसके अंदर वो मेथड कौन सी लेते हैं अपन, स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों की लीनियर अपन बिहेवियर को वहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं। एक और चीज़ है मॉड्यूलर रेशियो, है ना, ये अपन किस में कंसीडर करते हैं, डब्ल्यू के केस में, ठीक है। और अगर एल की बात करें तो वहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं अपन, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल्स आर कंसीडर, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेस को क्या करते हैं, कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है ना। एलएसएम और डब्ल्यूएसएम के बीच में क्या हो गया, ये वाला मेजर डिफरेंस हो गया है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर, अल्टीमेट स्ट्रेसेस ऑफ मटेरियल्स इटसेल्फ आर यूज्ड एज अ अलाउएबल स्ट्रेस, ठीक है। तो वहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं अपन डब्ल्यूएसएम के केस में, मॉड्यूलर रेशियो को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइक इस वाले केस में क्या हो रहा है, एलएसएम के केस में, आवाज आ रही है ना सभी को, ठीक है ना। मतलब इस वाले केस में पर मॉड्यूलर रेशियो को कंसिडर करते हैं। एक है डब्ल्यूएसएम में एक और पॉइंट है, वो है कि मटेरियल कैपेबिलिटीज आर अंडर एस्टिमेटेड टू लार्ज एक्सटेंट एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर यूज्ड इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। डब्ल्यूएसएम मेथड में क्या करते हैं अपन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को साथ में अपन लेके चलते हैं, मतलब। और अगर मैं उसकी बात करूँ किसकी, एलएसएम की, तो एलएसएम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्या होता है कि द मटेरियल कैपेबिलिटीज आर नॉट अंडर एस्टिमेटेड एज मच एज दे आर इन डब्ल्यूएसएम। अभी यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इसके केस में क्या हो रहा है, इतना एस्टिमेशन नहीं ले रहे अपन, ठीक है ना। डब्ल्यूएसएम के केस में अपन कह रहे हैं इतना एस्टिमेशन नहीं ले रहे हैं, एलएसएम के केस में इतना एस्टिमेशन अपन क्या नहीं ले रहे हैं एज कम्पेयर टू डब्ल्यूएसएम, ठीक है। और यहाँ पर अपन किसको कंसिडर करके चल रहे हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स आर यूज्ड इन द लिमिट स्टेट, ठीक है। अब इसके केस में क्या अपन कंसिडर करके चलते हैं, जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं ना, अपन उसको कंसिडर करते हैं। और डब्ल्यूएसएन के केस में अपन किसको कर सकते हैं, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी केवल उनको कंसिडर करते हैं, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद मेंबर इज कंसिडर्ड एज वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। डब्ल्यूएसएन के केस में अपन जो मेंबर कंसिडर करके चलते हैं वो कैसा कंसिडर करके चलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस वाला मेंबर रहता है, ठीक है। और क्या हो गया इसके अंदर, एक पॉइंट होता है कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, ठीक है। एक ये भी मेजर डिफरेंस है कि इसके अंदर अल्टीमेट जो लोड कैरिंग कैपेसिटी रहती है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं एक्यूरेटली, मतलब एक्यूरेट अपन अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इसमें नहीं बता सकते, ठीक है ना। सुरेश आवाज आ रही है, हाँ सुरेश आवाज आ रही है, सुरेश आवाज आ रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी को अपन कंसिडर करके वो जो है प्रिडिक्शन नहीं हो सकती है एलएसएम की तरफ, है ना। अभी मेन ड्रॉबैक की बात करूँ यहाँ पर, तो मेन ड्रॉबैक क्या है अपने यहाँ पर, कि मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट इट रिजल्ट्स इन एन अनइकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। डब्ल्यूएसएम का क्या बात है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, मतलब अपन जो डब्ल्यूएसएम के केस में जो सेक्शन बनाते हैं वो क्या होते हैं अपने, इकोनॉमिकल नहीं रहते हैं, वो अपने को क्या थोड़ा कॉस्टली पड़ता है एज कम्पेयर टू एलएसएम, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ से अपने डब्ल्यूएसएम एलएसएम के बीच में आपने देख लिया पूरा यहाँ पर जो है डिफरेंसेस, मेजर मेजर। ये आईएस कोड कुछ बातें और अपने को कमेंट करता है वो आप देख लो यहाँ पर, ठीक है।
Accordingly, WSM is gradually replaced by LSM. ठीक है, मतलब क्या करा है यहाँ पर WSM को क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया किसने, LSM ने। ठीक है, the Indian code IS 456 has given working assumption method NXB। ठीक है, आपको ये पूरा का पूरा क्या चीज है, ये आपको IS कोड के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, टू गिव ग्रेटर एम्फेसिस टू LSM। ठीक है, IS कोड ने खुद ने बोला है, मतलब क्या है कि अपन किसको दो ज्यादा, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं अपन, LSM। ठीक है, अपन इसलिए ही क्या करते हैं, LSM को क्या करते हैं ज्यादा कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, अपने डिजाइन IS 456 specifically mentions of using LSM normally for structures and structure elements। मतलब क्या हो रहा है, IS 456 कुछ बोलता है क्या, कि अपन को क्या करना है, LSM को ही क्या करना है, नॉर्मली जनरली अपने को यूज करना है स्ट्रक्चर्स के लिए या फिर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के लिए। हाउएवर क्लॉज 18.2.2 recommends that the use of WSM where the LSM cannot be conveniently adopted। अभी क्लॉज का यूज बोलता है, रिकमेंड करता है कि WSM यूज ऑफ WSM where the LSM cannot be conveniently adopted। ठीक है, ये अपना क्लॉज बोलता है। Due to its simplicity in the concept and application, better structural performance in the service state, the conservative design WSM is still being used for the design of CC concrete vision। अभी क्या आ रही बात, जैसे कुछ कुछ जगह पे क्या हो रहा है, WSM को अपन यूज भी करते हैं। ठीक है ना, जैसे कौन सा हो गया, RCC ब्रिजेस हो गए, है ना, जैसे वाटर टैंक्स हो गई, है ना, चिमनीस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपन यूज कर रहे हैं किसको, WSM। क्यों, इसका कारण ये है ना, क्योंकि इसकी सिंपलिसिटी, इसके कंसेप्ट क्या है, सिंपल रहते हैं और इसकी एप्लीकेशन सिंपल रहती है और बेटर स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस की वजह से सर्विस स्टेट है ना, और इसकी डिजाइन कंजर्वेटिव होती है। इस कारण से अपन क्या करते हैं, कहीं कहीं जगह पे इसको अभी भी अपन क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि आरसीसी ब्रिजेस हो गए, वाटर टैंक्स हो गए या फिर चिमनीज हो गए। इनफैक्ट डिजाइन ऑफ टेंशन स्ट्रक्चर्स In fact, design of tension structures and liquid retaining structures are not included in IS 456 for the design guidelines of the LSM design। अगर अपन बात करें यहाँ पर कि टेंशन स्ट्रक्चर्स की ना और रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स की, वो अपन क्या करते हैं, IS 456 के अंदर इनको क्या करा है, इनको इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो द डिजाइन ऑफ LSM। अभी मैं सेकंड एक और पॉइंट की बात करूं तो क्या होता है इसका, कैलकुलेशन अलोन डज नॉट प्रोड्यूस सर्विसेबल। ठीक है, कैलकुलेशन अलोन डज नॉट प्रोड्यूस सेफ सर्विसेबल ड्यूरेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, हेलो, अंकित आवाज आ रही है मेरी, जो भी टोटल मास है जो एक्सट्रीम काउंट कर रहा है, जी कर देता हूं, जैसे मैं कर देता हूं, अंकित आवाज आ रही है, तो मतलब इसके में अपन क्या करके चलते हैं यहाँ पर, इनको जो भी एक ये भी क्या है अपना LSM WSM के लिए क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो अपन जो है कैलकुलेशन जो रहता है ना, वो उतना सेफ नहीं रहता है, सर्विसेबल नहीं रहता है और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर नहीं रहता। कैलकुलेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, कैलकुलेशन डू नॉट प्रोवाइड प्रोड्यूस सेफ सर्विसेबल एंड ड्यूरेबल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, कैलकुलेशन अपने को देकर सेफ स्ट्रक्चर नहीं दे सकता है, सेफ सर्विसेबल ड्यूरेबल। ठीक है ना, suitable material quality control, adequate detailing and good supervision are equally important। ठीक है, अब ये डिजाइन करना ही, कैलकुलेशन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सुटेबल अपने को यहाँ पर क्या चाहिए, अच्छा अच्छा सुपरविजन भी चाहिए, वो डिटेलिंग भी अच्छी चाहिए उसको अच्छे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है ना, आगे आपको इतना समझ में, LSM मैंने आपको बता दिया है, LSM WSM के केस में। अच्छा, कुछ नए भी लोग आए हैं यहाँ पर, तो मैं क्या थोड़ा सा RCC के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ यहाँ पर, कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको सब्जेक्ट क्या है, RCC के बारे में जो है आपका, जो आपका डिजाइन रहता है। ठीक है ना, आपको अलग अलग क्या, जैसे कि आप पूरी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो ना, जो बिल्डिंग्स डिजाइन होती है ना, वो सब डिजाइनिंग आपको इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है, जिनको सीमेंट कंक्रीट किया। ठीक है, बस वही उसकी डिजाइन की अलग अलग क्या रहती है इसके अंदर
मेथड है। लाल सिंह आवाज आ रही है मेरे को, नहीं आपको? ठीक है ना, तो मतलब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, आरसीसी का डिजाइन करके अपन क्या कर सकते हैं, आपकी जो बिल्ड सिंपल आप देखोगे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, बस की वही बात हो रही है, नॉर्मल जो बिल्डिंग डिजाइन हो रही है ना, तो उसके अंदर अपन जैसे बीम हो गई, कॉलम, जैसे बीम कौन से पार्ट हो गए अपने उसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर बीम जो है हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट हो गए, ठीक है, आपने पढ़ाई होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है, इसके बारे में कि कॉलम्स कौन से पार्ट हो गए, वर्टिकल वाले पार्ट हो गए, ठीक है, वर्टिकल एलिमेंट्स हो गए, तो इनको मैं क्या कहता हूँ, ये कॉलम हो गए, ये वाले बीम हो गए, ठीक है, तो मैं अपन इनकी क्या अपने को डिजाइन करना है ये पूरे सब्जेक्ट में, तो इसके लिए क्या अपन अडॉप्ट करते हैं अलग अलग मेथड। मैंने एक मेथड WSM मेथड ली है, तो उसके बारे में आपको क्या समझाया है, और फिर उसके बाद जो नई मेथड आई थी वो अपनी आई थी लिमिट स्टेट, अपन में दोनों के बीच में क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, और अपन ने क्या ज्यादातर अपन किसको यूज करते हैं, LSM मेथड, ठीक है, लेकिन कोई अलग अलग जैसे हो गए स्ट्रक्चर्स हो गए, जैसे कि ब्रिज हो गए, आरसीसी ब्रिजेस है, या फिर अपना ठीक है, जैसे कि आपने IS कोड है ना, कोड अपन इसके लिए कोड अपने को लेना पड़ता है, कोड अपने IS 456 2000 ये कोड अपन को कंसिडर करके पूरा क्या करना चाहता है, डिजाइन करनी पड़ती है, तो ये कोड आपको क्या है आपकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, OULMS भी अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको ग्रुप में भी अभी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, कुछ सारे PPT हैं जिसके छूट गए हैं वो सब PPT सभी आपको क्या है ग्रुप के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, असाइनमेंट भी आपको सारे क्या है अवेलेबल हो, ठीक है, तो WSM अपन क्या करते हैं यहाँ पर कंसिडर करते हैं कई कई जगहों पे, जैसे कि अपना कंक्रीट ब्रिजेस हो गए, वाटर टैंक्स हो गए, और चिमनीज में यहाँ पर अपन क्या करते हैं WSM को प्रेफर करते हैं, लेकिन अधिकतर अपनी क्या यूज होती है LSM ही सभी जगह पे मेथड यूज होती है कई के लिए डिजाइन। अच्छा मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पर है ना, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, WSM के लिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होती है जो आपको पढ़ना जरूरी है, जब डिजाइन आपका क्या कर पाओगे आप आसानी से कर पाओगे, तो आपको ये एक सेक्शन दिख रहा होगा, ये बीम का सेक्शन है, ठीक है, बीम में अभी क्या हो गया है, मैंने क्या करा है, बीम में क्या रहता है, ए से ऐसा क्या रहती है, एक एक्सिस बनी रहती है जो मीडियम में मिडिल में रहती है ना, इस एक्सिस पे क्या रहता है, ना तो कंप्रेसिव फोर्स रहता है, ना टेंशन फोर्स रहता है ना, दोनों स्ट्रेस क्या रहते हैं बराबर रहते हैं यहाँ पर, तो इस एक्सिस को मैं क्या कहता हूँ, ये क्या है मेरी न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, अभी बीम डिजाइन कैसे होती है, इस टाइप से देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे होंगे डॉट्स और डॉट्स है ना, ये क्या हो गए मेरे सरिये हो गए, हिंदी भाषा में इनको भी क्या कहता हूँ, ये क्या है स्टील बोल सकता हूँ, रिइंफोर्समेंट बोल सकता हूँ इंग्लिश में इसको, हिंदी भाषा में क्या कहूँगा इसको, ये क्या है मेरे सरिया कहलाता है, ठीक है, क्लियर है इतना, तो इस टाइप से क्या होती है आपकी बीम डिजाइन होती है, बीम के अंदर अंदर क्या होता है अपने को स्ट्रेसेस वगैरह कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और फिर उससे ही अपन क्या करते हैं पूरा बीम को डिजाइन करते हैं, ऐसे ही कॉलम डिजाइन होता है, तो ऐसे अलग अलग आपको क्या है इसके अंदर यूनिट्स है ना वो पढ़नी है आपको, है ना, पूरे डिजाइन का, तो पहला हो गया आपका टर्म न्यूट्रल एक्सिस है ना, न्यूट्रल एक्सिस मैंने आपको बता दिया, एक्सिस जा रही है आपकी, ये क्या है आपकी, ये एक्सिस जा रही है, ये क्या है आपकी न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ठीक है, यही क्या होती है आपकी न्यूट्रल एक्सिस रहती है, ले रहा है हल्के में ले रहा तो वजन बढ़ा ले। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ये क्या आपकी है न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगी, फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपन यहाँ से, लीवर आर्म बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, लीवर आर्म क्या रहता है, तो लीवर आर्म ये वाला अपना जो है J इक्वल टू 1 में K/3, ठीक है, अभी यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये वाली डिस्टेंस है, देखो इसके अंदर जो ये डिस्टेंस है मेरी, ये क्या है, ये तो क्या है मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है ना, मिडल पार्ट, लेकिन अपन ये यहाँ से जो ये डिस्टेंस ले रहे हैं ना, पूरा डेप्थ मैंने क्या ले ली मेरी,
ये अपनी क्या हो गई, इफेक्टिव डेप्थ डी हो गई किसकी, बीम की। कहाँ से रहती है ये डेप्थ, कहाँ तक रहती है, जो सेंटर पार्ट है ना अपना, देखो आपको यहाँ पर क्या बना हुआ दिखेगा, ये जो आपको अलग अलग क्या डॉट्स बने हुए दिख रहे हैं ना, ये क्या आपके स्टील है, रेनफोर्समेंट या फिर सरिया है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर रहेगा ना, यहाँ से लेकर ना, सेंटर से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, ये वाला पार्ट क्या है अपना, डी दिया हुआ, देखो यही क्या है अपनी इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो डी माइनस एन बाई थ्री, ठीक है, डी माइनस एन हो गया, ये वाली चीज अपनी क्या हो गई, डी माइनस एन क्या हो गया अपना न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया अपना एन न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, ठीक है। अभी एन का थर्ड पार्ट लेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एन बाई थ्री पार्ट हो गया ये क्या हो गया है, एन बाई थ्री, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट रहेगा ना बचा हुआ, डी माइनस में एन बाई थ्री, है ना, इसी को क्या मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक डी माइनस में एन बाई थ्री, यही चीज क्या रहती है अपनी लीवर आर्म। फिर इसी के बेस पे अपन क्या बनाते हैं, फॉर्मूला बनता है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग केस में रहता है, कंप्रेशन के केस में, टेंशन के केस में ये फॉर्मूला रहेगा आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला इसके लिए रहेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल मैंने क्या कर लिया, पहले आपका ये लोड मिल गया आपका, यहाँ से लोड जो है क्या हो जाएगा, सिग्मा एस टी इंटू में ए एस टी मल्टीप्लाइड बाय क्या, लीवर आर्म, ठीक है, यही चीज क्या है अपनी लीवर आर्म। फाइनली क्या आ गया अपने पास फॉर्मूला, किसका आ गया ना, ये किसके केस में आ गया है, स्टील के केस में, एस टी ले रहा हूँ ना, सिग्मा एस टी मतलब क्या हो गया, स्टील के केस में कितना होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बीम अगेंस्ट द एक्सटर्नल लोड, ठीक है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ऑफर करती है बीम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए, लोड सप्लाई हो रहे हैं उनके लिए, उसको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर, उससे फिर क्या होता है आपका फाइनली बीम का सेक्शन डिजाइन होता है। और ये वाला किसके केस में हो गया है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहे हैं वहां पे उस केस में। अच्छा एक और चीज क्या रहती है, कंप्रेशन कहाँ पर आएगा अपना, कंक्रीट वाले में, है ना, ऊपर वाला अपर पार्ट है केवल, वहां पर क्या लगा हुआ है, कंक्रीट लगा हुआ है। कंक्रीट समझते हैं आप क्या चीज है, सिंपल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। कंक्रीट किसका मिक्सचर होता है आपका, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट, इनका मिक्सचर को ही मैं क्या कहता हूँ, कंक्रीट कहता हूँ, प्लस में वाटर, ठीक है। तो कंक्रीट कौन सा, कंप्रेशन फोर्स कहाँ लगेंगे, कंक्रीट में, तो टेंसिल फोर्स को कौन झेल लेगा, स्टील या फिर रेनफोर्समेंट। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अब अलग अलग क्या थे इसके अंदर, पॉइंट्स थे, ठीक है, कि अपनी ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है ना, इसके अंदर केवल अपन वर्किंग लोड्स को कंसिडर करके चलते हैं। इसके अंदर क्या है अपन, ऑल्सो अज्यूम दैट बोथ स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट एक्ट टुगेदर, है ना, एंड आर परफेक्टली इलास्टिक एट ऑल द स्टेजेस। फिर अपन क्या करते हैं इसके अंदर, जो है पूरे बीम को, मटेरियल को अपन क्या इलास्टिक कंसिडर करके चलते हैं, और यहाँ पर स्टील रेनफोर्समेंट और कंक्रीट दोनों को ही कंसिडर साइमल्टेनियसली कंसिडर करके चलते हैं। और एक टर्म अपन ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी इसमें, मॉड्यूलर रेशियो काय के लिए, स्ट्रेसेस को डिटरमाइन करने के लिए दोनों ही स्टील और कंक्रीट। Stresses under working loads are obtained by applying the methods of strength of material, ठीक है। सोम की जो आपने सोम पढ़ा होगा सब्जेक्ट पहले, है ना, सोम के अंदर सिंपल बेंडिंग थ्योरी थी, बस उसी की अपन थ्योरी को यूज करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस लोड आर चेक्ड अगेंस्ट द परमिसिबल स्ट्रेस। अभी स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करते हैं ना अपन, इनको अलाउएबल स्ट्रेसेस के लिए अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है ना, परमिसिबल स्ट्रेसेस के लिए अपन चेक करते हैं, ठीक है ना। और परमिसिबल में भी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लिमिट स्ट्रेस अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, जो क्या देखता है ज्यादा वहां पर ओवरलोड तो नहीं हो रहा है ना, ओवरलोड तो नहीं हो रहा है बीम स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और उसको अपन ध्यान में उसको ध्यान रखने के लिए अपन क्या करते हैं,
परमिसिव स्टेप्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस स्लाइड पे चलता हूँ, आपको एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिखेगा, ठीक है। आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। सोम में आपने पढ़ रखा होगा, ये इसके अंदर क्या रहता है, जो है ये वाला पैरा बिहेव करते हैं इस रेंज में, जो है लीनियर रहता है आपका कर्व, ये लीनियर रेंज कहलाती है आपकी। यहाँ पर क्या रहते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे जो इसके बाद से चालू हो जाता है, वहाँ पर चेंज होने दोनों की वैल्यू, इसको कहता हूँ यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। वो एक आती है वैल्यू जहाँ पर क्या रहती है अपनी अल्टीमेट स्ट्रेस जो क्या रहता है मैक्सिमम रहता है, इसको कहता हूँ मैं अल्टीमेट रेंज, है ना, अल्टीमेट स्ट्रेस। यहाँ पर जो स्ट्रेस होता है वो कहता है फाइनल क्या आ जाता है, एक पॉइंट आता है जहाँ पर क्या होता है, जो है आपका मटेरियल फेल हो जाता है, या फिर बीम या फिर बीम कॉलम या कुछ भी स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं उसको स्ट्रेंथ का कहते हैं रप्चर स्ट्रेंथ, इट इज द स्ट्रेस एट द फेलियर। देखिए क्लियर, ये सब चीजें क्या रहती है अपनी ध्यान में रखना रहती है आपको। और अच्छा, ये वाली रेंज को मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक, ओ से लेकर सी तक ये रहती है इलास्टिक रेंज, ठीक है। सी से लेकर जो एफ तक है वो क्या रहती है मेरी प्लास्टिक रेंज, ठीक है। ये अलग अलग रेंज रहती है इसके अंदर। ओ से लेकर ए तक रहती है लीनियर रेंज। ये सब आपको स्ट्रेस स्ट्रेन करो, आपको क्या रहना अच्छे से समझना रहता है, पढ़ना रहता है, ठीक है। अभी तो ये कर ले, तो प्रिंट आउट निकाल ले, है ना, उसको भर दे, चारों मार्कशीट लगा दे, है ना, और शायद उसके वो टीसी नाइट से कुछ बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है अपना, टीसी भी लगा दे और वो ऊपर दे दे, स्लाइड पर चलते प्रिंसिपल सर के हैं। साइन करके देंगे इन सब पे, और ताकि आगे को प्रूफ क्या मिलेगा कि ये सही है गलत है, ठीक है। इसमें कुछ अजम्पशन भी लिए थे एलएसएम के अंदर, और फिर बस वो था कि प्लान सेक्शन के अनुसार बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग का जो सेक्शन रहता है हमेशा क्या रहता है, कौन सा रहता है, शेप उसका प्लेन रहता है, बॉन्ड रहता है स्टील और कंक्रीट के बीच में, ठीक है। वो क्या रहता है परफेक्टली इलास्टिक लेके चलते हैं अपन उसको ना, स्टील और कंक्रीट के साथ लीनियर इलास्टिक मटेरियल कंसीडर करके चलते हैं अपन इसके अंदर, कि ऑल द टेंसिल स्ट्रेस आर टेकन बाय रिइंफोर्समेंट एंड नॉन बाय कंक्रीट। अभी क्या रहता है, ये चीज मैंने आपको बताई है, वही चीज है कि टेंसिल स्ट्रेस कौन बियर करता है, रिइंफोर्समेंट बियर करता है, ठीक है ना। कंक्रीट कुछ भी बियर उसके अंदर नहीं करता, ठीक है। और अपन ने इसके लिए स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करा है, एक फैक्टर को वहाँ पर अपन ने इंट्रोड्यूस करा है, वो क्या है फैक्टर अपना मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। एक और चीज रहती है स्ट्रेस सिस्टम के बीच में भी रिलेशनशिप अपन कंसीडर करके चलते हैं इसमें अंडर वर्किंग लॉस। नेक्स्ट क्या है, डिजाइन देख लेते हैं अपन इसके अंदर। डिजाइन क्या होती है अपनी, डिजाइन कितनी क्या रहती है इसके अंदर, डिजाइन स्टेप्स रहती है कुछ इसके अंदर। पहला अपन क्या कर लिया अपन ने, कैलकुलेट कर लिया डिजाइन कंस्ट्रेंट्स को, फिर बेंडिंग मोमेंट की एलिमिनेशन करना है स्टेप 2 में। फाइनली अपन क्या करते हैं, उसको सेक्शन को डिजाइन करते हैं। फिर उसके अंदर क्या देते हैं अपन, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं कि कितना एमएम का उसके अंदर का सरिया लेंगे। आपको यहाँ पर देखिएगा, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने क्या करा है, 2 नंबर के यूज करे हैं, वैसे 2 टोटल 2 अपन ने क्या करा है, रिइंफोर्समेंट लिया है टोटल 2 नंबर, और कितना उसका डाया लिया है बार्स का, उसके अंदर 12 एमएम के बार्स लिए हैं। कौन सी वाली में, लॉन्जिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, ये आपका क्या हो गया लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है। उसका देख क्या होता है, इस टाइप से स्टीरअप देते हैं ना, शियर रिइंफोर्समेंट कहते हैं। तो देखो उसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पर दी है, देखो स्टीरअप्स 8 एमएम के दिए हैं, है ना। उसमें स्पेसिंग भी फिर अपन ने कितनी दी है, इतनी दी है, 150 बाय 150 में किसका हमने किसका साइज है, बीम का साइज, ठीक है। यहाँ पर दिया 150 की विड्थ है, ठीक है। डब्ल्यू भी उसका क्या है 150 है, और उसका डेप्थ भी कितना है 150, ठीक है। डेप्थ क्या है उसका 150, तो ये सब फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, तो चेक लगाते हैं शियर के लिए और एक शियर रिइंफोर्समेंट के लिए, डिटेल्स देते हैं। फिर आखिर अपन के स्पेसिंग वगैरह कितनी क्या देंगे उसके अंदर, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी हुई है। तो फाइनली क्या आ जाता है आपका, इस टाइप से आपको डायग्राम में आपको बनाना रहता है, ठीक है। इस टाइप से क्या हो जाती है आपकी डिज़ाइन हो जाता है डब्ल्यू एस। अच्छा, अभी आपको अलग अलग मैं सेक्शन बता देता हूँ यहाँ पर।
ठीक है। बीम के अलग अलग क्या रहते हैं, सेक्शन रहते हैं, जैसे कि पहला हो गया बैलेंस्ड बीम सेक्शन। पिक्चर शो होगा आपको स्क्रीन पर यहाँ पर। बैलेंस वाले केस में क्या हो रहा है यहाँ पर कि तो जो फेलियर हो रहा है ना, स्ट्रेस, जो फेलियर हो रहा है टेंशन वाले केस में, वो क्या हो रहा है, उसके स्ट्रेन तक क्या हो रहा है, जल्दी वो फेलियर पहुंच रहा है। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, in which the tension steel also reaches the yield strength simultaneously with the configuration। अच्छा, इस बैलेंस वाले में क्या है, दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहा है, स्टील, टेंशन और कंक्रीट दोनों में फेलियर क्या है, सेम टाइम पर हो रहा है। इस सेक्शन, इस टाइप के सेक्शन को क्या कहता हूँ, बैलेंस सेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपन यहाँ से। आपको अंडर रीइंफोर्स सेक्शन बता देते हैं। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन क्या रहता है यहाँ पर आपका, ठीक है। रीइंफोर्स कंक्रीट बीम सेक्शंस in which the steel reaches yield strength at loads lower than the load at which the concrete reaches the failure strength। ठीक है ना। इसके अंदर क्या रहती है, प्रॉपर एक तो क्रैक्स डेवलप होते हैं पहले तो, वार्निंग मिलती है आपको बिफोर फेलियर। इसके अंदर क्या होता है, स्टील क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ को पहले कंक्रीट इसमें रीच करता है फेलियर स्ट्रेंथ को, उसके बाद क्या करता है, स्टील रीच करता है फेलियर स्ट्रेंथ को, है ना। तो इसमें क्या प्रॉपर इसके अंदर, और इसके अंदर स्टील भी कम प्रोवाइडेड रहता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, अंडर एनफोर्स सेक्शन। प्रॉपर कैक्स डेवलप होते हैं, अपने को प्रॉपर वार्निंग देता है बिफोर फेलियर, इस टाइप के सेक्शन को यहाँ पर जो है पिक्चर में शो होगा। ये जो सेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये जो कंक्रीट बीम टाइप दिख रहा है आपको बना हुआ, ये क्या है, इसमें देखो आपको ये इस टाइप के क्रैक्स, इस टाइप के क्रैक्स आ गए हैं ना, मतलब क्या है, प्रॉपर वार्निंग दे रहा है बिफोर फेलियर। यहाँ पर ये क्या है, मशीनरी के थ्रू अपन ने क्या लगाया है, यहाँ पर लोड लगाया है इसके ऊपर, है ना। Yielding of steel in the under reinforced section in second does not mean the structure is failed, है ना। As when the steel yields, excessive deflection and cracking the beam will occur before the failure, which gives enough time to occupants to escape from the before section fail। मतलब क्या रह रहा है, ये क्रैक डेवलप होते हैं, डिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पर वो प्रॉपर वार्निंग देता है ताकि क्या हो जाए, जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं, अगर बिल्डिंग विल्डिंग है कुछ, है ना, तो वहाँ पर ऑक्यूपेंट्स क्या कर सके, वहाँ से एस्केप कर सके उसके पहले कि वहाँ पर कुछ फेलियर हो। ठीक है। फेलियर इज अंडर एनफोर्स बीम सेक्शन ड्यू टू कंक्रीट रीचिंग इज अल्टीमेट फेलियर स्ट्रेंथ। ठीक है। अभी इसकी जो रेंज रहती है ना, कंक्रीट की जो फेलियर की रेंज रहती है, फेलियर स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ की, है ना, वो कितनी रहती है, 0.0035। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। और स्टील की बात करूँ तो स्टील की जो फेलियर स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहता है स्टील का, वो कितना रहता है, वो 0.20 से 0.25 के बीच में अपन कंसिडर करके चलते हैं, एज पर IS कोड IS 456 क्लियर है इतना। ठीक है। आज अपन ने फिर ये सब देख लिया। यहाँ पर अंडर इन्फोर्स के बाद आपका ओवर इन्फोर्स सेक्शन भी रहता है इसी टाइप से। ठीक है। तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन में, है ना, इसमें फेलियर आता है, with the failure strength is concrete is earlier than the yield strength of the steel is used, it's called as reinforced beam section। ठीक है। इसको क्या होता है, इसके अंदर जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहता है वो कंक्रीट के अंदर पहले रीच कर देता है, ठीक है, कंपेयर टू स्टील। उसके अंदर क्या होता है, ओवर इन्फोर्स से ही नाम से समझ आ रहा है, मतलब यहाँ का है स्टील जो है क्या है, ज़्यादा प्रोवाइडेड रहता है, तो झटके से गिर जाएगा कंक्रीट, है ना। उसके अंदर क्या हो रहा है, सडन कॉलेप्स हो सकता है, हम पर कुछ क्रैक वर्क डेवलप नहीं होते, उसके बाद क्या हो जाता है, सडन कॉलेप्स हो सकता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, ओवर इन्फोर्स सेक्शन कहते हैं। ठीक है। और इसीलिए क्या करते हैं अपन, दिस टाइप ऑफ डिजाइन इज नॉट रिकमेंडेड इन द प्रैक्टिस ऑफ बीम डिजाइन। इसलिए क्या होता है, IS कोड में भी इसको क्या देखो, आपको इसको एक फोटो शो होगा, देखो ये देखो, इस टाइप से पूरा क्रैक हो गया, पूरा ही क्या हो गया है, कॉलेप्स हो गया, सडन कॉलेप्स। कॉन्क्रीट क्रशिंग का हमने क्या है, यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको लिया है। तो आपने आज ये सब देख लिया। यहाँ पर WSM और LSM के बीच में मैं आपको
जो है मेजर डिफरेंस बता दिया। ठीक है, मेजर आपने जो नया है उनको मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया आरसीसी का। एक्चुअल में आपको इसके अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पूरा पढ़ना क्या है एक्चुअल में, इसके अंदर आपको डिज़ाइन कैसे करना है, अलग अलग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स रहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है। जैसे कि बीम के बारे में अभी आपको मैं बता ही रहा हूँ, है ना। बीम का फर्स्ट यूनिट आपका जो सेकंड यूनिट चल ही रहा, बीम का डिज़ाइन ऑफ बीम्स, है ना। उसमें अपने WSM और LSM के बीच में पूरा जो है मेजर डिफरेंस कर लिया। अच्छा, LSM को अपन जनरली प्रिफर करते हैं एज कम्पेयर टू WSM, लेकिन WSM को अभी भी कहीं कहीं पर अपन का उसको डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं। जैसे कि RCC कंक्रीट ब्रिजेस हो गई है ना, वहाँ पर अपन इसको यूज़ करते हैं, WSM मेथड को यूज़ करके फिर हमेशा प्रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया, और वाटर टैंक्स में यूज़ करते हैं इसको, WSM को चिमनीज वगैरह में अभी भी क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आ गया था समझ में। लीवर आर्म मैंने बता दिया आपको, लीवर आर्म न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, समझ में आ गया था, क्लियर है ना अपना। ठीक है, चलो मैं लीव करता हूँ। ओके।